तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अशुद्धि संशोधनम। क्लास 10 संस्कृत का एक बहुत ही आसान टॉपिक। अब आप कहेंगे कि सर ये टॉपिक तो बहुत मुश्किल है। नहीं, आज के इस वीडियो को देखने के बाद अशुद्धि संशोधनम का एक एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, क्योंकि अशुद्धि संशोधनम का आज पूरा का पूरा चिट्ठा खोलने वाले हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले बता दें कि जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए और शामिल हो जाइए फूफा जी की क्लास में। अशुद्धि संशोधनम को स्टार्ट करने से पहले एक खास बात आपको बता देते हैं, जो जानना आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर इसको सुने बिना आगे बढ़ जाते हैं तो फिर समझ में नहीं आएगा, तो बाद में हमें नहीं बोलिएगा, ठीक? क्योंकि आज एकदम जीरो लेवल से बताने वाले हैं। कैसे आंसर होगा, यही क्यों होगा, पूरा राज खोल के अंत तक पहुंचा देंगे, ठीक है? तो जरूरी बात यह है कि अशुद्धि संशोधनम उसी टॉपिक की तरह है जैसे इंग्लिश में आप एरर करेक्शन नाम का एक टॉपिक पढ़ते हैं। यस सर। तो एरर करेक्शन में कोई भी कॉन्सेप्ट है? नो सर। अगर आपको टेंस आ रहा है, वॉइस आ रहा है, डिटरमाइनर आ रहा है, नरेशन आपका ठीक है, नाउन प्रोनाउन ठीक है, तो वो क्वेश्चन कैसे फटाफट बनता है? यस सर। सेम अशुद्धि संशोधनम में वैसा ही है। अगर आपका अनुवाद ठीक है, एकदम अच्छा है, फर्स्ट क्लास है, तो आपसे अशुद्धि संशोधन फटाफट बनेगा। आपका वाच्य ठीक है तो और ज्यादा अच्छे ढंग से बनेगा। तो समझ लीजिए कि अनुवाद और वाच्य का ही ये एक पार्ट है। और अनुवाद अगर और वाच्य आप बिना पढ़े यहाँ पर आ गए होंगे तो फिर हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा आपको समझ में नहीं आए, पहले ही बता दिए, क्योंकि वो दोनों का ही एक छोटा सा पार्ट है, तो वो दोनों पढ़ना जरूरी है। और वाच्य अनुवाद आप अच्छे ढंग से पढ़ लिए हैं, नहीं पढ़े तो वन शॉट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में पढ़ लीजिएगा और फिर इस टॉपिक को समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये जरूरी बात थी। अगर आपको थोड़ा सा भी आज समझने में दिक्कत होगा तो समझ लीजिएगा कि अनुवाद और वाच्य आपका अच्छे ढंग से कंप्लीट नहीं है, तो उसको कीजिएगा। तो चलिए ये जरूरी बात के साथ स्टार्ट करते हैं अशुद्धि संशोधनम को पढ़ना, और आराम से बैठिए, लास्ट तक सारा क्वेश्चन कैसे करते हैं सब बता देंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। चलिए स्टूडेंट, अब अशुद्धि संशोधन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि अशुद्धि संशोधनम कोई भी नया टॉपिक आपके लिए नहीं है। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये वाच्य और अनुवाद का कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे ढंग से याद है तो समझ लीजिए कि अशुद्धि संशोधन में बस आपको क्वेश्चन सीखना है कि कैसे क्वेश्चन को बनाते हैं। और एमसीक्यू पैटर्न है तो बहुत इजी वे में आपको ट्रिक वगैरह के साथ बता देंगे कि कैसे क्वेश्चन को करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको बताते हैं कि अशुद्धि संशोधन का क्वेश्चन बोर्ड में कैसा आएगा। अशुद्धि संशोधनम बोलिए, जो भी बोलिए चलेगा। तो देखिए इसी प्रकार का एक जो शब्द रहेगा ये गलती दिया रहेगा और इसी का सही करके आपको बताना है। तो ये शब्द जो है ये गलत दिया है और इसका क्या करना है? सही करना है। यही आपको आज सिखाएंगे। बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, एकदम जीरो लेवल से सिखाने वाले। तो ये शब्द कौन कौन सा हो सकता है? ठीक है, अब कोई भी शब्द होता है तो उसका प्रकार होता है ना। जी सर। तो हो सकता है वचन का शुद्धि आपको दे दे। वचन का शुद्धि का मतलब हो गया कि रहेगा सवाल द्विवचन का, अशुद्धि रहेगा एक वचन का, तो उसको ठीक करके लिखना रहेगा। लिंग का शुद्धि दे दे। लिंग का शुद्धि कहने का मतलब यह है कि जैसे आपको सेंटेंस रहेगा पुल्लिंग का, आप वहां पे दिया रहेगा स्त्रीलिंग का, तो उसको ठीक करके लिखना है। लकार का शुद्धि दे दे। सेंटेंस रहेगा, मान लीजिए कि सेंटेंस रहा प्रेजेंट टेंस का और क्रिया जो है वो पास्ट टेंस का लगा हो, तो उसको ठीक करना है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लकार कहते हैं। और विभक्ति का शुद्धि देता ही देता है। तो विभक्ति का शुद्धि मतलब हुआ कि वहां पर आपको सीबीएसई अंकल गलत शब्द रूप लिख के देंगे और आपको क्या करना है? सही करना रहेगा। तो ये चार चीज जो है अनुवाद में भी हम पढ़ा चुके हैं, वाच्य में भी आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है? और फिर से आपको अगेन थोड़ा सा पढ़ा देते हैं ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। तो वचन और लिंग का अशुद्धि आप कैसे पकड़ेंगे? ये जब आप इस चार्ट को याद कर लेंगे, ये चार्ट अनुवाद में भी आपको पढ़ाएं और वाच्य में भी आपको पढ़ाएं। अगर इसको याद कर लेंगे तो वचन और लिंग का कोई भी अशुद्धि आप पकड़ लेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टूडेंट, अब इस चार्ट को आपको अच्छे ढंग से समझाते हैं। अब जैसे ही हम ऐसे हटें, आप लोगों के मन में एक बड़ा सवाल होगा इस तरह कि सर ये क्या लिख दिए, हमको तो कुछ समझ नहीं आया।
तो एक बात बताइए स्टूडेंट, यही समझाने के लिए तो हम पढ़ा रहे हैं, तो अभी हम समझाए ही नहीं है तो आपको समझ में कैसे आएगा। तो शांति से घबराइए मत, अभी पूरा समझा देंगे, पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे, सब कुछ आपको आ जाएगा। बस कॉपी पे निकाल लीजिए और सबको लिख लीजिए, याद करना एकदम जरूरी है, ठीक है। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो आज जो है स्टूडेंट हम लोग पुरुष के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब जैसे ही हम बोले पुरुष के बारे में पढ़ने वाले हैं, सबके मन में आ गया होगा कौन सा पुरुष सर? सलमान खान, शाहरुख कपूर, विक्की कौशल, किसके बारे में? तो उस सब के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं, हम लोग संस्कृत के पुरुष के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब आप कहेंगे कि सर संस्कृत का पुरुष क्या होता है वो बताइए। तो जैसे आप इंग्लिश ग्रामर का जानते हैं ना, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक, तो सेम उसी तरह संस्कृत में भी 3 पर्सन होता है। पर्सन समझने का असली में क्या होता है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। 3, पहला प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा उत्तम पुरुष। अब हर एक पुरुष का अपना अपना जेंडर होता है, यानी कि लिंग होता है। जैसे प्रथम पुरुष का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, ठीक। सेम उसी तरह मध्यम पुरुष का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। सेम उसी तरह उत्तम पुरुष का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, ठीक है। उसके बाद तीनों पुरुष का अपना अपना वचन होता है। सर वचन मतलब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत में 3 वचन होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये सारी बातें जो हम बताए हैं इसको ध्यान में रखिएगा। कुछ लोग कह रहे थे कि सर संस्कृत में 5 वचन होता है, तो 5 वचन नहीं होता है, 3 ही वचन होता है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और उसके बाद देश में एक अमिताभ बच्चन, उसके अलावा कोई भी वचन यहाँ पे नहीं होता है। अब देखिए स्टूडेंट, पहले आपको हम प्रथम पुरुष का बताएंगे, फिर मध्यम पुरुष का बताएंगे और फिर बताएंगे उत्तम पुरुष का। तो चलिए शांति से देखते हैं प्रथम पुरुष को। अब देख के घबराइएगा मत, हमारे साथ एक एक टॉपिक क्लियर करते चलिएगा और शांति से नोट्स बनाते चलिएगा। स्क्रीनशॉट मत लीजिए, पेन उठा के लिखिए। स्क्रीनशॉट आप ले रहे हैं ना, गलती कर रहे हैं, पेन उठा के लिखना सीखिए, ठीक है, सब्जेक्टिव एग्जाम हो। तो प्रथम पुरुष का ये क्या है? तो ये है पुल्लिंग, पुल्लिंग समझ ही रहे हैं। उसके बाद ये क्या है? स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग समझ ही रहे हैं। और ये क्या है? नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग भी आप समझ ही रहे हैं, इसमें समझाने का कुछ भी नहीं है। फिर पुल्लिंग का अपना वचन है, स्त्रीलिंग का अपना वचन है और नपुंसक लिंग का अपना वचन है, ठीक है। अपना वचन का मतलब हुआ एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक। उसी तरह स्त्रीलिंग का भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, नपुंसक लिंग का भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और ये सब कुछ किसका है? प्रथम पुरुष का है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सर इसका यूज कहाँ आएगा? तो आप अनुवाद का लेक्चर फॉलो कर रहे हैं, एकदम हर एक बच्चा कर रहा है, ये मुझे पता है, ठीक। और मज़ा तब आएगा जब हम जो टेलीग्राम पे क्वेश्चन दे रहे हैं, अभी डेली प्रैक्टिस का क्वेश्चन भेज रहे हैं, एक्सरसाइज, उसको आप करेंगे तो और मज़ा आ जाएगा, ठीक है, मज़ा आ जाएगा, ठीक। वो ले 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 मजा, वो वाला बात हो जाएगा, ठीक है, तो मज़ा आ जाएगा। तो ट्रांसलेशन आपको हम करा रहे हैं, यानी कि अनुवाद। तो आप उसमें देखते होंगे कि एक ट्रांसलेशन रहता है, वह घर जाएगा। तो हम बोलते हैं ना कि कर्ता कौन है, तो आप कहते हैं सर वह घर जाएगा, मतलब घर जाने का काम वह कर रहा है तो वह करता है। फिर हम कहते हैं ना कि वह क्या है, तो आप कहते हैं कि प्रथम पुरुष एक वचन है। कैसे पता चलता है? तो यही जो चार्ट है, वो खाने वाला चार्ट नहीं, ठीक है, यह चार्ट मतलब कि तालिका से पता चल जाता है कि कौन क्या है। तो पुल्लिंग में, प्रथम पुरुष पुल्लिंग में एक वचन में यह सब चीज आता है, यानी कि सह संस्कृत में होता है, उसका हिंदी मतलब होता है वह। ध्यान रखिएगा, यह पुल्लिंग के लिए, यानी कि लड़का लोग के लिए, जेंटस के लिए, जेंट्स के लिए, ठीक। वह घर जाएगा, इसमें पुल्लिंग लगेगा। वह घर जाएगी, इसमें स्त्रीलिंग लगेगा, ठीक है। तो पुल्लिंग एक वचन के लिए क्या होगा? सह का मतलब वह। अयम रहेगा तो उसका हिंदी होता है यह। जिस भी ट्रांसलेशन में यह का यूज होगा, मतलब यह व्यक्ति वह काम को करेगा, तो आप समझ जाइएगा कि यह प्रथम पुरुष पुल्लिंग का एग्जाम्पल है अयम, ठीक। उसके बाद बालकः, लड़का, एक लड़का तो एक वचन और पुल्लिंग है, तो ये सब जान रहे हैं,
ठीक है। भवान मतलब आप, रामः का मतलब राम जी, ठीक। द्विवचन में तौ, जहां पे तौ रहेगा तो समझिएगा कि उसका हिंदी अर्थ होता है वह दोनों, मतलब वे दोनों का संस्कृत क्या हो जाता है, तौ हो जाता है। और यह द्विवचन में आता है, किसमें, प्रथम पुरुष पुल्लिंग के द्विवचन में आता है। उसी तरह भवन्तौ, भवन्तौ का मतलब होता है आप दोनों। जिस भी ट्रांसलेशन में आप दोनों रहेगा तो उसका संस्कृत आप यूज करेंगे भवन्तौ। भवन्तौ क्या, इसका वचन क्या है, तो द्विवचन है, ठीक है। और पुरुष कौन है, तो प्रथम पुरुष है, ठीक। लिंग क्या है, तो पुल्लिंग है, ठीक। इसको याद रखना जरूरी है, ठीक है। जहां पे पुल्लिंग में द्विवचन में अगर ये दोनों रहे तो इमौ हम इस्तेमाल करेंगे। सर कैसे पता चलेगा कि पुल्लिंग है, तो आपको ट्रांसलेशन में भी बताए हैं, फिर से बता देते हैं। जैसे अगर आपको हम कहें ये दोनों जाएंगे तो पुल्लिंग पता चल रहा है, ये दोनों जाएगी स्त्रीलिंग पता चल रहा है। उसी तरह यहाँ पे बहुवचन में ते का मतलब वे सब, इमे का मतलब ये सब, बालका का मतलब लड़के यानी बहुत सारे लड़के। लंदन वाली मैम पढ़ाई थी ना ट्रांसलेशन में, लड़के मतलब बहुत सारे लड़के, मीन्स दैट प्रथम पुरुष बहुवचन, ठीक। इसको याद कर लीजिए। प्रथम पुरुष पुल्लिंग का ये है, प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग का ये है, और प्रथम पुरुष नपुंसक लिंग का ये है, ठीक है। इसको भी उसी तरह याद करना है। अगर वह रहे तो आप कहेंगे सर वह का संस्कृत यहाँ पे सा लिखे हैं और यहाँ पे वह का मतलब स है, ऐसा क्यों, तो बउआ जिसमें पुल्लिंग में वह होगा तो वहाँ पे हम सह लिखेंगे, और जिसमें स्त्रीलिंग में होगा उसमें हम लोग सा लिखेंगे। पता कैसे चलेगा, तो मात्र चुटकी बजाते पता चल जाएगा, वाक्य यानी कि सेंटेंस पढ़ के पता चल जाएगा। वह घर जाएगी तो स्त्रीलिंग न हुआ, वह घर जाएगा तो पुल्लिंग न हुआ, तो इस बात से पता चल जाता है, ठीक है। चलिए, ठीक। तो आपको स्त्रीलिंग एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, उसी तरह नपुंसक का आपको याद करना है। जैसे फल है, मित्र है, ये सब क्या है, नपुंसक शब्द है। तो याद करने का टेक्निक क्या है, आप यह याद रखें कि प्रथम पुरुष पुल्लिंग सह एक वचन है, ठीक है। बालक एक वचन है, भवान एक वचन है, ठीक। स्त्रीलिंग में आइए, प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग द्विवचन ते, वे दोनों द्विवचन हैं, ठीक है। तो इसी तरह इसको याद कीजिएगा। देख रहे रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, शांति से इसको कहीं कवर कर लीजिए कॉपी में और झट से याद कीजिए। अब चलिए बताते हैं मध्यम पुरुष का, ठीक है। चलिए, हाँ ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। एक बार हट जाते हैं साइड से। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर रोज नया नया शर्ट पहन रहे हैं, कहाँ से मिला, तो मामा के बरियाती में मिला है बहुत सारा शर्ट, टेंशन नहीं लीजिए। शर्ट मतलब ये है फ्लाइंग शर्ट। चलिए ठीक है, नोट्स बना लीजिए, इसको रट जाइए इसको, ठीक है। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि ते का मतलब वे दोनों ही क्यों होता है, ठीक। यह उसी तरह है जैसे दिस का मतलब यह, ठीक है। तो ग्रामर के अंदर में कॉन्सेप्ट है, ये सब बेसिक है जो आपको एकदम याद रहने चाहिए, नहीं तो 6 नंबर तो इसी तरह आपका कट जाएगा सभी टॉपिक में से। अनुवाद में तो 3-4 नंबर इसके बिना तो हो ही नहीं सकता अनुवाद, ये बात तो तय है। 5 नंबर वही गया, चित्र भी गया। चित्र में भी आप देखते होंगे ये सब का यूज होता है, सह, बालक, भवान, भवंतो, इमौ, इमे, भवत्य, भवत्यो, भवती, ठीक, मित्रानी, फलानी, इमानी, ठीक, ये सब का यूज होता है, ठीक है। चलिए अब हम इसको मिटा के अब मध्यम पुरुष में हम लोग चलते हैं और उत्तम पुरुष में हम लोग चलते हैं, ठीक है। अब चलिए स्टूडेंट हम लोग चलते हैं मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की तरफ। अब 2 पुरुष बाकी है और सबसे आसान पुरुष है, ठीक है, क्योंकि यह दोनों एक महापुरुष है, ऐसी बात नहीं है। अब जैसे ही हम व्हाइट बोर्ड से हटे, आपके मन में एक सवाल होगा कि सर ये क्या लिख दिए सर, उत्तम पुरुष में तो पुल्लिंग भी था, स्त्रीलिंग भी था, नपुंसक लिंग भी था, सर यहाँ पे तो कोई लिंगे नहीं है, न पुल्लिंग है, न स्त्रीलिंग है, न नपुंसक है, तो ये कोई एलियन लिंग है। तो नहीं सर, ऐसा नहीं है। मध्यम पुरुष में कोई भी लिंग नहीं होता है, सभी लिंगों में यह एक समान चलता है। पुल्लिंग होगा तो भी नमस्कार, स्त्रीलिंग होगा तो भी नमस्कार, नपुंसक लिंग होगा तो भी नमस्कार, ठीक। कहने का मतलब क्या है कि अगर तुम, तू, तुमने रहा, ठीक है, चाहे आप लड़की के लिए इस्तेमाल करें, चाहे आप लड़का के लिए इस्तेमाल करें, उसका एकमात्र संस्कृत होगा त्वम, एक वचन में, ठीक। अगर हम कहें कि तुम जाओगी
या तुम जाएगा। ठीक, तो आपने देखा कि तुम जाओगी हम किसी लड़की को बोलेंगे, तुम जाओगा किसी लड़के को बोलेंगे, लेकिन तुम का मतलब हम हमेशा तुम ही लगाएंगे। इसीलिए कहा गया है और हमने भी लिखा है सभी लिंगों में एक समान, मतलब पुल्लिंग भी अगर रहे तुम तो वही यूज करेंगे, स्त्रीलिंग भी रहे तो वही यूज करेंगे। उसी तरह द्विवचन में अगर तुम दोनों ने ठीक रहे तो हम उसका संस्कृत क्या यूज करेंगे, युवाम यूज करेंगे। ठीक, ट्रांसलेशन आता है ना कि तुम दोनों खाना खाते हो, तुम दोनों खाना खाते हो। पढ़ाए भी हैं तो आपसे पूछे थे ना कि कर्ता कौन है, तो आप बड़े शान से कहे थे कि सर तुम दोनों खाना खाते हो, इसका मतलब कि तुम दोनों जो है वह कर्ता है। ठीक, तो अब कर्ता क्या है, तो सर तुम दोनों, सर मध्यम पुरुष द्विवचन तो युवाम लग जाएगा। लीजिए, अगर तुम लोग और तुम लोगों ने रहा तो युवाम लग जाएगा, चाहे सेंटेंस पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो। सेंटेंस कैसे पता चलेगा, ट्रांसलेशन में भी बताए हैं, फिर बता देते हैं। अगर रहे कि तुम लोग जाओगी, लड़की के लिए कह रहे तो भी हम युवाम का यूज करेंगे तुम लोगों के लिए। ठीक, या तुम लोग जाओगे लड़के के लिए, फिर भी हम युवाम का यूज करेंगे। सेम उसी तरह उत्तम पुरुष का भी है, ये भी सभी लिंगों में एक समान रहता है। तो एक वचन में क्या होता है, मैं मैंने, तो इसका क्या संस्कृत होता है, अहम। ठीक, अहम को इस प्रकार से भी लिखा जाता है। ठीक है, तो दोनों एक ही चीज है। अगर हम दोनों ने, दो लोग हैं तो द्विवचन, इसका संस्कृत क्या हो जाएगा, आवाम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग या हम लोगों ने, बहुत सारे लोग, तो उसका संस्कृत क्या हो जाएगा, वयम हो जाएगा। और वचन क्या हो जाएगा, बहुवचन। वचन समझाने की तो जरूरत है नहीं ना, हम लोग तो बहुत सारे लोग तो बहुवचन, हम दोनों तो दो तो द्विवचन। पोलियो का प्रचार आता है ना, नहीं पोलियो का नहीं, कुछ और चीज का प्रचार आता है, हम दो हमारे दो। ठीक, वही वाला तो द्विवचन। अहम, मैंने, मैं पढ़ा रहा हूं, एक आदमी पढ़ा रहे तो अहम एक वचन। ठीक, तो इसको भी याद कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ठीक, मिलना जरूरी है तो इसको भी याद करना जरूरी है तो ये बहुत बेसिक चीज, लेकिन नहीं आएगा तो आपका लुटिया वहीं पे डूब जाएगा। ठीक है, अब कैसे सर, देखते हैं ना मोटरसाइकिल सबको, सर नहीं देखते हैं। अरे छोटा छोटा अगर पार्ट गड़बड़ हो गया तो पूरा का पूरा मोटरसाइकिल ही नहीं चलता है, सेम यही है। ठीक है, तो इसको याद करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। कैसे याद करेंगे, तो ऐसे याद करेंगे, मध्यम पुरुष एक वचन में तुम सबका क्या होता है, त्वम होता है। त्वम क्या है, तो मध्यम पुरुष एक वचन का है। याद रहना जरूरी है, क्योंकि यह नहीं याद रहेगा तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि अनुवाद में किस चीज का यूज करना है। अब स्टूडेंट, आप वचन और लिंग किसे कहते हैं, कैसे पहचाना जाता है, ये आप सीख चुके हैं। कहने का मतलब है कि ये चार्ट को आप अच्छे ढंग से समझ चुके हैं। अब आपको बताते हैं कि लकार क्या होता है। तो लकार का मतलब होता है स्टूडेंट टेंस। जैसे आप इंग्लिश में टेंस पढ़ते हैं, उसी को संस्कृत में लकार कहा जाता है और हिंदी में काल कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लकार का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देते हैं। लट लकार संस्कृत में कहते हैं, हिंदी में इसको वर्तमान काल और इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस कहते हैं। लोट लकार का यूज कहां पे होगा, तो जिस भी सेंटेंस में आपको लगेगा कि कोई आज्ञा दिया जा रहा है या कोई अनुरोध किया जा रहा है या कोई आशीर्वाद दिया जा रहा है, तो उसमें लोट लकार का यूज होगा। कैसे होगा, ये सारा जो अभी नॉलेज आपको पढ़ा रहे हैं, ये सब क्वेश्चन कराएंगे तब आपको और अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो जब तक क्वेश्चन ना हो वेट करते रहिए। जैसे आज्ञा कहने का मतलब ये है कि हम एक सेंटेंस बोलते हैं तुम पढ़ो, तो यहां पर पढ़ने का काम दे रहे हैं आपको कि तुम पढ़ो, आज्ञा दे रहे हैं, तो वैसे सेंटेंस में लोट लकार का यूज होगा। कैसे होता है ये थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे, ऐसे अनुवाद में ये बता चुके हैं। लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल। भूतकाल मतलब पास्ट टेंस। विधि लिंग का मतलब होता है चाहिए और सकना के अर्थ में, यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसमें चाहिए या सकना लिखा हो, जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो उसमें हम लोग विधि लिंग का यूज करते हैं। लिरिट लकार का मतलब होता है भविष्यत काल। ये थी किसकी जानकारी, लकार की जानकारी। उसके बाद लास्ट जो आता है स्टूडेंट, वह होना चाहिए आपके पास विभक्ति की जानकारी, कि भैया विभक्ति किसको कहते हैं। तो विभक्ति का मतलब होता है स्टूडेंट शब्द रूप, जो आपको अनुवाद में एकदम पढ़ाए हैं, नहीं देखे तो देख लीजिएगा। यही सारा शब्द रूप आपको याद है तो आपको एकदम विभक्ति का कॉन्सेप्ट याद ही हो गया होगा।
ठीक है। जैसे प्रथमा विभक्ति किसमें लगता है, कर्ता कारक में। सर कैसे पता चला, अनुवाद में पढ़ा है। तो बार बार बोल रहे हैं कि ये जो है वाच्य और अनुवाद का ही एक पार्ट है, वो दोनों आपका मजबूत है, वो दोनों को पढ़े हैं तभी ये समझ में आएगा। डायरेक्ट आप यहां पे आए होंगे तो पहले उसको पढ़िए। द्वितीया किसमें लगता है, कर्म में। तृतीया किसमें लगता है, करण में। तो ये जो है आपको शब्दरूप याद रहना चाहिए, ठीक है। मिनिमम जितना शब्दरूप अनुवाद में बताएं वो सब कुछ ये स्टूडेंट आपको याद रहना चाहिए, तब समझ लीजिए कि आपसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अब चलिए आपको कराते हैं प्रैक्टिस अशुद्धि संशोधन का और बताते हैं कि क्वेश्चन को कैसे बनाना चाहिए। अब चलिए स्टूडेंट करते हैं अशुद्धि संशोधन के क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट। तो देखिए इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको बोर्ड में देगा, टोटल 4 क्वेश्चन देगा और उसमें से 3 आपको कोई भी बनाना रहेगा। तो 3 बन जाता है और 1 आपको नहीं आता है, फिर भी आप टेंशन में आ जाते हैं कि सर नहीं आ रहा है। अरे 1 तो छोड़ना ही है, 1 नहीं बने तो कौन बड़ी बात है। यस सर, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बात ध्यान में रखिए कि जो अंडरलाइन किया रहेगा, अंडरलाइन का मतलब है कि जो अजीब प्रकार से लिखा हो, जैसे ये काला से गच्छन्ति, यही सब अशुद्धि है और इसी को क्या करना है, शुद्ध करना है, ठीक है। कोई यहां तक में दिक्कत, नो सर। अब शुद्ध कैसे करते हैं वो आप देखेंगे। एक बात ध्यान में रखिएगा कि आज बोर्ड में अभी लेटेस्ट साल में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया सब करा रहे हैं, तो एक एक करके 1 बाय 1 एक करते करते सब सीख जाएंगे, इसलिए लास्ट तक आराम से देखिएगा। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग होगा। तो सबसे पहले आपको देखना है कि यह जो त्वाम लिखा हुआ है, सर कैसे पता चला ये त्वाम है। तो देखिए त व और अनुस्वार दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ अनुस्वार लिखिए या म हलंत लिखिए, बातें किए, यानी दिया हुआ है त्वाम पितु, ठीक है। तो पितु के साथ कभी भी त्वाम यूज नहीं होगा। तो सर आप टीचर हैं, आपको पता चल गया, हमको कैसे पता चलेगा, बिल्कुल सही। और आज हम आपको अशुद्धि संशोधन बता रहे हैं तो एक अपने आप को टीचर नहीं स्टूडेंट मानकर ही बता रहे हैं। अब सबसे पहले आपको दिखा यहां पर पितु, ठीक है। तो एक बात तो आप मान गए कि पितु के साथ त्वाम नहीं यूज होगा। सर ये कैसे पता चलेगा, ये थोड़ा सा स्मार्टनेस से पता चलेगा। देखिए कैसे, अगर त्वाम यूज होता पितु के साथ तो कभी भी यह शुद्धि मतलब इसके बोर्ड बोलता कि इसको शुद्ध करने के लिए, नो सर। सर समझे नहीं, एक बार क्या आप बोलना चाहे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आपको क्या शुद्ध करना है, सर ये त्वाम गलत है, इसको शुद्ध करना है, मतलब पितु के साथ त्वाम यूज नहीं ना होता है। यस सर, तभी तो यहाँ गलत को ठीक करना है। जी सर। तो अब आपको पता करना है कि पितु के साथ कौन सा चीज यूज होता है। तो सर कैसे पता चलेगा, देखिए कैसे पता चलेगा। सबसे पहले पितु का मतलब जानना होगा। तो पितु का मतलब क्या होता है, सर पिता होता है। पिता मतलब फादर, तो फादर शब्दरूप पे आप आएंगे। तो जब आपको हम अनुवाद पढ़ाए थे या शब्दरूप पढ़ाए थे, उसमें आपको बताए थे कि पिता शब्दरूप जो होता है वह दात्री पे चलता है। चलने का मतलब ये होता है, पहले ये समझ लीजिए चलने का मतलब क्या होता है। जैसे ये बालक शब्दरूप है, जी सर, तो वृक्ष इसी पे चलता है, वृक्ष जो है इसी पे चलता है। तो चलने का मतलब ये हुआ कि जैसे यह बालका बालको बालका था, तो ये भी क्या हो जाएगा, वृक्ष वृक्ष वृक्ष, और ये हो जाएगा वृक्षा। अच्छा सर ये था, हाँ यही था। तो उसी तरह, तो सर ये कैसे पता चला कि पिता जो है इसी पे चलेगा, दात्री पे। तो इसलिए पता चला क्योंकि पिता का जो मूल शब्द होता है, मूल मतलब मेन शब्द, वह पितृ से निकला हुआ है। अच्छा सर, तो पितृ पितृ ई पितृ री री पितृ पितृ रीकारांत आ रहा है मुंह से। यस सर। और पिता पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग है सर, तो पिता रीकारांत पुल्लिंग पे चलता है और दात्री पे, दात्री उसका रूप होता है तो दात्री के जैसा ही चलता है। तो यहां पर कैसे है, दाता दात, ये यहां पर ये हो जाएगा, ठीक है, दाता दतारो दातारा, ठीक। तो इसी तरह यहां पर भी पिता आगे इसी तरह चलेगा। तो जब आप करते आएंगे तो पंचमी में जैसे धातु है तो उसी तरह क्या हो जाएगा, सर पितु हो जाएगा, और उसी तरह क्या हो जाएगा, यहाँ भी पितु हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर पिता जो दिया हुआ है, यहाँ पर जो पितु दिया हुआ है, यह कौन सा विभक्ति है, तो सर ये पंचमी है। अब आप कहेंगे सर नहीं षष्ठी में भी तो सर सेम है, तो दोनों लेके अभी चलते हैं। जो पितु शब्द दिया हुआ है वो या तो पंचमी है या तो षष्ठी है, ये हमें पता चल गया। क्या पता चल गया कि ये जो पितु शब्द है या तो पंचमी है, ठीक है, या तो पंचमी है, आप इस प्रकार से लिखिए, या षष्ठी है।
ये बात तो आपको पता चल गया। यस सर, यहां तक समझने में कोई दिक्कत? नो सर। अरे बउआ, पिता शब्द रूप याद करना है तो पिता शब्द रूप सेम दात्री जैसा चलता है, दाता शब्द रूप के जैसा, तो उसी तरह जैसे दाता है उसी तरह पिता। समझ गए? तो ये आपको पता चल गया। अब आपको पता करना है कि त्वाम है क्या। तो सर कैसे पता चलेगा कि त्वाम क्या है? अरे बउआ, अनुवाद में आपको याद कराए है ना कि त्वाम क्या है, एक युष्मद शब्द है। अच्छा सर, हाँ। तो एक बात बताइए कि ये जो पितु लिखा हुआ है ये क्या है सर, पंचमी है या खष्टी है? अब पंचमी खष्टी में भी क्या है सर? पंचमी खष्टी में सर एक वचन है। तो एक वचन है तो कहने का मतलब ये है कि अब इन पिता के आगे जो कौन सा शब्द रूप लगा हुआ है, पिता के आगे युष्मत शब्द रूप लगा हुआ है। त्वाम जो होता है वो युष्मत का होता है। तो पिता जब पंचमी या खष्टी जो भी अभी लीजिए तो ई भी जो होगा पंचमी खष्टी ही होगा। अच्छा सर, त्वाम क्या है? तो द्वितीय है। ओ सर, त्वाम क्या है सर? द्वितीय है। होगा कभी? नो सर, वो तो शुद्धिए है जी सर। तो पंचमी खष्टी में क्या है? तोवत है या तब है? अब देखिए यही दोनों में से कोई ऑप्शन में होगा। देखिए तब यहाँ पर सही हो गया। तो सर आप बोले कि तोवत है या तब होगा, तो सर कैसे पता चलेगा कि तोवते होगा या तब होगा? बोर्ड को जो भी सोचना होगा कोई एक ही देगा। तो यहाँ तव दिया हुआ है, ये आपका सही हो गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत? नो सर। अब एक बार और समझ लेंगे आप, ठीक है? दुबई वाले सर आपको समझा देंगे। हेलो स्टूडेंट, अल्लाह बेबी छा गई गरीबी। स्टूडेंट, यहाँ पर तुम देखती कि यहाँ पर त्वाम लिखा होती, और त्वाम जो होती वो क्या होती? युष्मद शब्द होती। कैसे पता चलती? तुमको हमने अनुवाद में पढ़ाती दुबई से कि त्वाम जो है वह युष्मद शब्द होती। होती कि नहीं होती? होती। ये जो पितु है इसका तुम शब्द रूप बनाती तो पितु मतलब पिता, और पिता शब्द रूप किस पे चलती? दाता पे चलती। चलने का मतलब क्या होती? उसी के जैसा सेम होती। ये कैसे पता चलती? ये हमने अनुवाद में तुमको बताती। तो यहां पर जैसे धातु हो गया उसी तरह यहां पर क्या होती? पितु होती। पितु होती। होती कि नहीं होती? मतलब ये जो पितु है ये या तो पंचमी होती या तो पंचमी होती। ये पंचमी में गलत लिखती, यहां पर शुद्ध शुद्ध ऐसे पंचमी लिखती, अनुस्वार देखी नहीं लिखती। तो या तो ये पंचमी होती, नहीं तो ये क्या होती? खष्टी होती। और उसमें भी एक वचन होती। मीन्स डैट तुम पितु में युष्मत शब्द का या तो पंचमी यूज करती या तो खष्टी का एक वचन यूज करती। और जब तुम युष्मत शब्द में आती यहाँ पर पता होती कि ये तो त्वाम द्वितीय होती, तो कैसे यूज होती? तो होती क्या यूज? या तो पंचमी एक वचन होती या खष्टी एक वचन होती। तो ऑप्शन में या तो त्वत होती या तो तव होती, और बोर्ड कोई एक ही देती। अल्लाह बीबी, सीबीएसई है बिहार बोर्ड की बीबी। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाती? ख सही हो जाती। बाय। तो चलिए स्टूडेंट, अब सेक्शन भी पढ़ा दिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आराम आराम से सीखिए, ठीक है? कैसे दिमाग खुल रहा है, दिमाग को एकदम चौकन्ना रखना पड़ेगा बउआ, तभी ये बनती, ठीक है? नहीं तो नहीं बनती। अब आपको क्या करना है सो बताइए, इसमें क्या संशोधन करना है? देखिए पहले ये पकड़ने की कोशिश कीजिए, ये जो 4 है इसी में संशोधन करने मिलेगा। या तो वचन सुधारना रहेगा, नहीं तो लिंग सुधारना रहेगा, या तो लकार या तो विभक्ति। अब आप इस क्वेश्चन को देखकर सोचिए कि क्या सुधारना रहेगा। अब होता क्या है, आप लोगों के स्टूडेंट में आजकल एक परेशानी हो गया है कि अभी सवाल बता रहे हैं जी सर, और नहीं आया तो रोने लगे, सर नहीं आया, सर कैसे पता चलेगा, सर हमसे नहीं बना। अरे बउआ, तो अभी एग्जाम हो रहा है, अभी तो तुम सीखने आए हो ना। तो आप अगर आपको पहले से सब कुछ आता तो इस वीडियो पे आप ईमानदारी से बोलिए क्लिक करते नहीं सर। तो आप सीखने आए हैं तो यानी आपको नहीं आ रहा है तो सीखिएगा ना, तो परेशान क्यों हो जाते हैं? आराम से सीख के जाइए। सर कैसे पता चलेगा क्या सुधार करना है? देखिए लकार सुधार करना है। लकार सुधार का मतलब यह होता है कि क्रिया को ठीक करना है। अच्छा सर, क्रिया मतलब धातु रूप, तो लकार का मतलब ही समझिए धातु रूप सही करना है। जैसे यहाँ पे गच्छन्ति, ये एक धातु रूप है। सर कैसे पता चला? अरे बाबू अनुवाद में पढ़ाए है ना कि गच्छन्ति, तीतन्ति, सीथथ, ये सब क्या होता है? सर धातु रूप होता है, यानी कि धातु रूप आपको सुधार करना है, यानी कि सही धातु आपको यहाँ पर लगाना है।
ये गच्छन्ति क्या है? एक धातु है, सही धातु आपको लगाना है। अब सही धातु के खोज के लिए, धातु का मतलब सर क्रिया, अब सही क्रिया के खोज के लिए आपको क्या काम करना होगा बताइए, क्या क्या जरूरी है? सर नहीं पता, नहीं पता। अरे क्रिया के जब आप बाजार में आएंगे, सही धातु के बाजार में, अच्छा सर हाँ, तो धातु के बाजार में आइएगा तो यहाँ लिट है, लट लकार है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है, ये कैसे पता चलेगा क्या लगाएं? क्रिया खोजने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? सबसे पहले आपको लकार जानना जरूरी है कि कौन से लकार का ये पूरा का पूरा सेंटेंस है, यानी कौन काल में सेंटेंस है, कौन टेंस में। जी सर। उसके बाद आपको वचन जानना होगा और उसके बाद जानना होगा पुरुष। अगर ये 3 चीज आप पकड़ लिए तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अब सर कैसे पकड़ेंगे बताइए? सबसे पहले पकड़ते हैं लकार। तो इस सेंटेंस पढ़ के आपको लकार का पता चल रहा है? सर हमको नहीं चल रहा है, हमको चल रहा है। कैसे सर? देखिए यहाँ पर एक सवह लिखा हुआ है। हाँ सर, इताबे में आप पढ़ाए थे। सवह का मतलब क्या होता है? सर आने वाला कल। अच्छा, आने वाला कल। अब आने वाला कल के बारे में ही सेंटेंस है, मतलब ये सेंटेंस किस टेंस में है? सर फ्यूचर टेंस में। और फ्यूचर टेंस को संस्कृत में क्या कहते हैं? सर लिरिट लकार कहते हैं। तो लिरिट लकार का ये हो गया। अरे सर ये बात है, जी हाँ। अरे सौवा लिखा हुआ है तो सौवा का मतलब क्या हुआ? आने वाला कल, फ्यूचर। तो ये पूरा सेंटेंस फ्यूचर टेंस का ना होगा? जी सर। तो सर ये पूरा फ्यूचर का होगा? हाँ। अरे अशुद्धि सिर्फ ही गच्छन्ति में है, बाकी बात सब शुद्धे लिखा हुआ है। अच्छा सर हाँ। सर वचन पुरुष कैसे पकड़ेंगे? तो क्या बताए थे अनुवाद में कि जैसे जैसे क्रिया नाचेगा वैसे वैसे कर्ता नाचेगा। मतलब क्रिया जिस तरफ, कर्ता उसी तरफ। क्रिया कर्ता के अकॉर्डिंग चलता है। तो क्रिया कर्ता का जो वचन पुरुष होगा वही धातु का भी वचन पुरुष होगा। तो सर यहाँ के कैसे पता चलेगा कि कर्ता कौन है? अरे अनुवाद में पढ़ा है ना कि कर्ता अगर प्रथम पुरुष तो क्रिया भी सर प्रथम पुरुष, कर्ता द्विवचन क्रिया भी द्विवचन, कर्ता क्रिया एक जैसा चलता है। तो यहाँ पर कर्ता है ते। कैसे सर? अरे अभी चार्ट जो पढ़ाएं, चटवा जो पढ़ाएं आपको, तो इसमें ये बताए नहीं सब करते हैं, ये सब करता है। अच्छा सर। ते कहाँ लिखा हुआ है? सर ते यहाँ लिखा हुआ है। सर ते यहाँ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना? जी सर। तो आपको जो है अब ये पकड़ना होगा, ठीक है, कि ये ते जो है वो क्या है। ठीक, आपको ये पकड़ना होगा ते क्या है, ते का पुरुष क्या है। तो ते क्या है? प्रथम पुरुष है। ते क्या है? प्रथम पुरुष है। यहाँ पर आपने क्या किया? पकड़ लिया। तो ते का जो पुरुष है आप क्या किए? पकड़ लिए कि ते का जो पुरुष है वो क्या है? तो प्रथम पुरुष है। ते का जो पुरुष है वो क्या है? प्रथम पुरुष है यहाँ पर। अब आप कहेंगे कि सर एक बात आप हमको बता दीजिए यहाँ पर कि यहाँ पर जब हम ते के बाजार में जाएंगे तो सर इसमें तो हमको सर यहाँ पर भी ते मिला है। अच्छा सर यहाँ पर भी ते मिल गया और इधरों ते मिल गया, ठीक है सर। तो सर कैसे पता चलेगा कि कौन ते इसमें से है? तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जब ऐसा कन्फ्यूजन आपको पैदा हो, ये बोर्ड एक कन्फ्यूजन पैदा करके देगा ही, तो आप कैसे पकड़ेंगे एक चीज़ को ध्यान से देखिए। देखिए कैसे पकड़ेंगे। यहाँ पर देखिए गच्छन्ति है, तीता अंति। तो अंति किस में लगा रहता है? सर बहुवचन में। मतलब इसका भी वचन जो है बहुए वचन होगा। जब ऐसा आपको कन्फ्यूजन पैदा हो तो अब आप क्या करेंगे? गच्छ धातु में जाएंगे, सॉरी गम धातु में, क्योंकि गम धातु में ही सुधार करना है। तो गम धातु में आप जाएंगे लिरिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में। अब चलिए गम धातु यहाँ पे तो मेरे पास है नहीं, लेकिन गम धातु और यह आपका पट धातु दोनों एक ही जैसा है, ठीक है। तो दोनों एक ही जैसा है तो यहाँ पर आप आएंगे प्रथम पुरुष बहुवचन में। तो क्या है? पठिष्यन्ति। तो गम धातु में क्या हो जाएगा? गमिष्यन्ति। अच्छा दोनों सेम है सर? हाँ। अब देखिए गमिष्यन्ति ऑप्शन है। जी सर, जी सर, जी यहाँ है तो क्लिक हो गया। अच्छा सर ये बात है, ये बात है। अब जो अगला 2 सवाल है ये आप बड़ा आसानी से बना सकते हैं, या आप जो है इसमें से उसी बुक अच्छे से पढ़े होंगे तो भी आपसे बन जाएगा। सर कैसे? देखिए एक अगर आपसे कोई नहीं ये बने तो क्या चिंता कर रहे हैं, देखिए कैसे बनेगा। बुद्धिमती कानाने एकम व्याघ्र दर्दस। बताइए इसका मतलब क्या है? सबसे सिंपल सवाल ही है, बताओ बउआ एकर मतलब की होए? बुद्धिमती कानाने एकम व्याघ्रम दर्दस। सर बुद्धिमती कानाने मतलब सर जंगल, एकम मतलब एक, व्याघ्र मतलब बाघ, दर्दस देखी सर बुद्धिमती जंगल में एगो बाघ देखी,
हैं, ये कौन चैप्टर है सर? बुद्धिर बलवती सदा है। तो बुद्धिमती पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग? बात सर स्त्रीलिंग न है बुद्धिमती, तो फिर स्त्रीलिंग है तो उसके साथ ई वाला स यूज होगा? नहीं सर, नहीं सर। सर 1 मिनट सर, ये चार्ट दिखाइए तो 1 मिनट। हाँ सर, इसमें तो वो सा यूज किया गया। हाँ बिल्कुल सही। सह का भी मतलब वह और सा का भी मतलब वह, लेकिन जब स्त्रीलिंग हो तो उसमें सा यूज करते हैं। कोई पुल्लिंग रहे, बुद्धिमती के यहाँ पे दूल्हा रहता, तब ई वाला स का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा स आएगा बताइए? कौन सा स आएगा? सर ई वाला स आएगा। हाँ बिल्कुल सही। क्यों? यही तरीका है। अरे बुद्धिमती स्त्रीलिंग है तो उसके साथ ई वाला स कैसे यूज हो जाएगा? ये तो पुल्लिंग के लिए है। अच्छा सर, हाँ ये तो स्त्रीलिंग के लिए। जी सर, ऐसे पकड़ लीजिएगा। अब बुकबा पढ़े रहिएगा, तो बुकबा पढ़े रहिएगा तो देखिए यहाँ पर हम बुकों का रखे हुए, देखिए यहाँ सा एकम व्याघ्रम दर्दस। अहिल्या ने बोले कि सेमुसिया को अच्छा ढंग से पढ़ना है। ठीक है, क्यों? इसीलिए बोले कि सब सेमुसी बुक पे फोकस इस बार बढ़ा दिया है बोर्ड। ठीक, तो ये बात का ध्यान रखिएगा, इसलिए फुल सेमुसी इन 1 शॉट बना दिए, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है कि यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गमित्याम। तो देखिए सा लगा हुआ है। अच्छा सर, तो सा का मतलब क्या होता है? वह होता है। सा का मतलब वह किस में होता है सर? स्त्रीलिंग में। यह भी आपको हम चार्ट में पढ़ाएं। जी सर, तो कभी भी देखिएगा अगर कोई आदमी यानी पुरुष के लिए हमको चालाक कहना हो तो हम कहेंगे क्या? धूर्त कहेंगे। अच्छा सर, धूर्त कहेंगे। जी सर, और कोई स्त्रीलिंग हो तो उसको धूर्ता कहेंगे। ओ, ये विसर्ग लगाने का कोई भी जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा इस नाते। और आप सेमुसी बुक का अध्ययन किए होंगे, अध्ययन मतलब पढ़े होंगे, तो यहाँ भी आप देखेंगे यत्रास्ते साधूरता तत्र गमित्याम। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए पढ़िए ऊपर से। यहाँ तो पेंसिल ऑफ हो गया। देखिए जम्भुका स्वामीन यत्रास्ते साधूरता तत्र गमित्याम, यत्रास्ते साधूरता तत्र गमित्याम। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ यत्रास्ते साधूरता तत्र गमित्याम। चलिए देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, ये सर, तो इससे मूसी बुक में शुद्धि थोड़ी है। जी सर, देखिए यहाँ भी धूर्ता लिखा हुआ, उस नाते आप पकड़ लीजिएगा। तो कुल मिलाकर आप देखें कि कोई भी इसमें नया चीज नहीं है, सब अनुवाद वाला ही यूज हो रहा है। बस आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहने की जरूरत है। ठीक, समझ रहे कि नहीं बात को? जी सर। अब देखिए, अब यहाँ पर ये जो सवाल है पिछले साल वाला का है। अब देखिए कैसे बनेगा। यहाँ पर पठती लिखा हुआ है। जी सर, पठती लिखा हुआ है। जी सर, तो पठती में क्या है सर? अशुद्धि है। यहाँ आगे क्या है? त्वम। तो यहाँ पर किस में अशुद्धि है सर? लकार में, मतलब धातु में, धातु रूप में अशुद्धि है। पठती एक धातु रूप में है। जी सर, तो धातु रूप का अशुद्धि ठीक करने के लिए आपको क्या आना चाहिए? अब धातु रूप अशुद्ध है, यहाँ पे क्या गलत है ये बताइए सर? धातु रूप गलत है, तो सही धातु रूप के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए सर? सबसे पहले तो लकार पता होना चाहिए। बिल्कुल सही। क्या पता होना चाहिए? लकार पता होना चाहिए। लकार पता होना चाहिए, साथ में आपको यह भी पता होना चाहिए कि कर्ता का वचन और पुरुष क्या है। अच्छा सर, हाँ सर, कर्ता का वचन और पुरुष क्या है सर? ये पता होना चाहिए। पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी सर। तो आप देखेंगे कि इसमें जो है लकार पता नहीं चल पा रहा है सर। कैसे? देखिए, न इसमें स्वह का लगा हुआ है, न इसमें हय लगा हुआ है। हय भी एक अव्यय होता है, बीता हुआ कल, वो लगा हुआ है। अगर हम ये पठती को छुपा दें क्योंकि अशुद्ध है, तो पता नहीं चल रहा है कि कौन सा लकार क्या है। जी सर, तो सर कैसे पता चलेगा? तो घबराइए नहीं। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, चारों ऑप्शन आपको एक ही लकार का देगा। अच्छा सर, ये बात है। हाँ, तो ये देखिए पठत, पठसी, पठंती, पठत, ये सब क्या है? लट लकार है। सर कैसे पता चला? ये आपको एक अनुवाद में हम वाच्य में एक ट्रिक दिए थे। ती, त, अंति, सी, थ, आमी, आवा, आम, ये सब क्या होता है? लट लकार होता है। तो देखिए, तो हर लास्ट में वही ना है, सी, थ, ती, त, अंति। जी सर, तो इस सारा का सारा क्वेश्चन क्या है? लट लकार का। ये पहली पता चल गया। अब आप देखेंगे कि अब आपको खोजना है
धातु रूप खोजने के लिए आपको खोजना है क्रिया का वचन पुरुष। तो क्रिया का वचन पुरुष जो कर्ता का वचन पुरुष रहेगा वही क्रिया का वचन पुरुष रहेगा। तो यहाँ पर त्वम जो है वो क्या है सर, कर्ता है। तो त्वम का वचन पुरुष खोजिए। तो ये चार्ट जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे त्वम क्या है, मध्यम पुरुष एक वचन है। यानी कि आप जो धातु लगाएंगे वो क्या लगाएंगे सर, मध्यम पुरुष एक वचन का सर लगाएंगे। लगाइएगा कि नहीं, कौन सा लकार सर, लट लकार। पठ धातु लगाइएगा, पढ़ने का काम हो रहा है तो पठ धातु। तो जब आप पठ धातु में आइए, पठ धातु में जब आप आएंगे लट लकार में मध्यम पुरुष एक वचन में, तो यहाँ है क्या पटसी। तो ये क्या हो गया, सही ऑप्शन यहाँ पर हो गया पटसी। तो इस प्रकार बनेगा। अब इतना देर कोई पेशेंस रख के नहीं समझिएगा तो फिर कैसे काम चलेगा। ठीक है, चलिए अब अगला अशुद्धि आपको पढ़ाएंगे शेख सर दुबई से। अल्लाह हबीबी छा गई गरीबी, स्टूडेंट मेरे को गरीबी आती क्यों, क्योंकि मेरे पास तेल का कुआं होती और यहाँ संस्कृत पढ़ाने पे आयुष सर मेरे को 10 रुपया घंटा का देती और उधर तो मैं उतना तेल का कुआं में करोड़ों कमाती। लेकिन मुझे काफी मजा आती इसलिए मैं बार बार दुबई से उड़ के आती। और जो बच्चा दुबई में पढ़ती, मेरा बुर्ज खलीफा पे सबसे ऊपर संस्कृत का ट्यूशन होती, चलो वहाँ पे पढ़ेंगे। तो वहाँ पे किसी को आने की जरूरत नहीं होती, हम यहाँ पर फ्री में पढ़ाती। तो यहाँ पर क्या होती, फला होती, फला में अशुद्धि होती। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन होती। यहाँ पे संति लगी होती और संति का मतलब बहुवचन होती। ये एक अस धातु होती जिसको हमने अनुवाद में आयुष सर द्वारा पढ़ाया तुमको कि संति मतलब बहुवचन और अस्थि मतलब एक वचन। तो यहाँ पर बहुवचन जब क्रिया होती तो फला यूज नहीं होती, फल शब्द रूप का बहुवचन यूज होती। और फल शब्द रूप जब तुम देखती तो बहुवचन में क्या होती, फलानी होती। क्या होती, फलानी होती। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हम लगा देती, यहाँ पर फलानी सही होती। बाय अतिथि, थैंक यू। चलिए स्टूडेंट, अब आपको अगला क्वेश्चन कराते हैं। तो देखिए इसमें भी क्या है, गच्छती है। यानी आपको क्या सुधार करना है, धातु सुधार करना। धातु सुधार करने के लिए पहले लकार खोजना होगा। तो यहाँ पर भी कोई लकार दिया हुआ नहीं है, मतलब कोई पता ही नहीं चल रहा है। सर कैसे, अब पता सर कैसे चलता है ये बतलाइए। तो बड़ा लबर लबर ओवर से कर रहे हैं। रे बउआ यहाँ 100 था तो हमको पता चल गया फ्यूचर टेंस है। अच्छा, तो जब पता नहीं चलेगा ना लकार कौन सा है तो बोर्ड जो है बुर्बक नहीं है। ठीक है, वो सब सोचता है तो वो जो है पूरा चारों ऑप्शन एक ही लकार का दे देता है। देखिए सी ती अंति त, इस सब जो है क्या है, लट लकार है। अच्छा सर ये पहली पता चल गया। हाँ तो समझिए बोर्ड सबके लिए सोचता है। ठीक है, अब आपको क्या खोजना है, ये तो पता चल गया कि लट लकार है। अब खोजना क्या है, अरे वचन और पुरुष खोजना है। वचन पुरुष कैसे पता चलेगा, तो जो क्रिया का अब क्या खोजना है सर, वचन पुरुष। और क्रिया का वचन पुरुष कैसे पता चलेगा, जो कर्ता का होगा। अब आप तऊ का खोज के लाइए तो तऊ आप हुर 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 दबंग 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 हुर हुर दबंग, तो तऊ आप आएंगे तो तुरंत आपको प्रथम पुरुष, जी सर प्रथम पुरुष के लिस्ट में द्विवचन में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जी सर जी सर जी सर जी सर जी। तो आप क्या करेंगे, लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में गम धातु में जाएंगे। तो गम धातु का पीडीएफ यहाँ पे हमारे पास नहीं है, लेकिन पठ धातु दोनों एक ही तरह होता है। ठीक है, ये अनुवाद में बता दिए। तो आप आइएगा लट लकार में, चश्मा खोल के यहाँ पर लट लकार है जी सर। प्रथम पुरुष का है जी सर यहाँ है, द्विवचन का है सर यहाँ है, तो पठता है ना जी सर, तो वो हो जाएगा गच्छत। अच्छा जी सर, ए सर ऑप्शन नंबर मारिए घ, खुल्लम खुल्ला। ठीक है, चलिए यहाँ पे घ सही हो गया। अब देखिए गच्छती, यहाँ पे इसको सुधार करना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा गमिष्यति। सर कैसे पता चला सर, यहाँ तो भी तो किक करता पता। अरे बउआ यहाँ पे देखो सौवह लिखा हुआ है। अच्छा सर, तो सर ये गजबे सौवह ऐसे लिखता है। वो कंप्यूटर में आप जब ये टाइप कीजिएगा ना तब ऑटोमेटिक ऐसे लिखाता है। यस सर, तो सौवह का मतलब हो गया लिरिट लकार। अच्छा सर, सौवह मतलब क्या हुआ सर, आने वाला कल। हाँ सर, आने वाला कल तो लिरिट लकार भविष्यत काल। अब भविष्यत काल है जी सर। अब आपको पता चल गया क्या सुधारना है सर, कि क्रिया सुधारना है। लकार कौन सा है सर, लिरिट लकार है। कैसे पता चला सर, सौवह लगा हुआ है। अब क्या है सर, ए सर आप भूल गए, वचन और पुरुष खोजिए ना। हाँ तो राधा कै वचन है सर, एक वचन है।
तो लिलिट लकार एक वचन में आपको घुस जाना है, और राधा जो है नाम है प्रथम पुरुष होगी, तो लिलिट लकार एक वचन प्रथम पुरुष में घुस जाइए ढीठे गोली लेके, चलो रे घुस 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 घुस, चलिए यह है यहाँ पे। तो लिलिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, सर मिल गया पठिष्यति, तो पठिष्यति होगा जी सर। अरे बुर्बक, यहाँ पर गच्छ धातु है तो गमिष्यति होगा, ऑप्शन नंबर क सही होगा। अब यहाँ पर कमेंट बॉक्स में खोलिएगा, अब इसका जो है हम आपको बताते हैं सीधा आंसर। देखिए इसमें जो है आपको हम थोड़ा हिंट देंगे, नहीं हिंट नहीं देंगे, हिंट यहाँ पर आपको नहीं देंगे कि दे दें सर, नहीं दीजिए, नहीं देंगे। क्यों सर? अब कमेंट बॉक्स खोलिए, आंसर बताते हैं और सोचिए ये आंसर क्यों होगा, लॉजिक लिखिए सर इस वजह से होगा, ठीक है। शॉर्टकट में भी लिख दीजिएगा, जैसे प्रथम पुरुष है तो उसको पी लिख दीजिएगा, समझ जाएंगे। मध्यम पुरुष को MP उत्तम पुरुष को UP, ठीक है, चल जाएगा। तो पहला का आंसर हो जाएगा खादतु, जैसे उसमें खोजे है ना उसी तरह। दूसरा का ऑप्शन हो जाएगा वृक्षा, अरे संति लगा हुआ है तो बहुवचन नहीं होगा, बालका बालकऊ बालका, तो वृक्षा हम क्यों बताए। यहाँ पर हो जाएगा आपको गच्छति, और यहाँ पर हो जाएगा हया लगा हुआ यानी बीता हुआ कल, बीत गया, भूतकाल का है। अच्छा सर, तो आगच्छत। अब ये आपको बताना है कि क्यों होगा। तो चलिए अशुद्धि संशोधन खत्म हुआ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार है गो। लाइक शेयर का बटन नहीं दबाएं तो दबा दीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना है, बाबू सोना के साथ भी शेयर करना है, सबके साथ शेयर करना है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, धन्यवाद।